अभी मैंने एक मूवी किसी बच्ची की थी, वो दादी उसकी कहती राम मिल जाएंगे तो घबरा नहीं, वो कहती जंगल में डर लगता स्कूल जाते, तो दादी भी कहती कि राम मिल जाएंगे, वो तेरा भाई है तो उसको पुकार लेना। तो बच्ची जाके जंगल में पुकारती तो राम जी आ जाते। ऐसी मैंने मूवी बच्चे को दिखाई, उस उम्र केवल 4 साल बच्चे से। वो अपनी माँ से बोला कि हमारे ठाकुर जी का रोज पूजा करता था, घर में आरती उतारता। माँ कहती है तो सही, कहा ये तो नकली ठाकुर जी है, असली वाले का है जो साथ खेलते हैं। देखो संस्कार बच्चों में डल जाएंगे इस तरह धीरे धीरे। उसके लिए कलेजा चाहिए मदालसा वाला। मदालसा हुई है हिंदुआनी माँ, वो संतनी बनना चाहती थी क्योंकि 64 माला करने वाली माँ, वृंदावन जाने वाली माँ, तुलसी पहनने वाली माँ, संतों के संग रहने वाली माँ भी चाहती है कि उसके बच्चे कहीं संत न बन जाए, भक्त न बन जाए। ठीक बता रहा हूँ, मेरे बच्चे भी तो है ना, मैं चाहता हूँ संत बन जाए, लेकिन और भी तो पीछे लगे हुए ना हथियार। तो सोचते हैं मूर्खों का समाज ही होता है साधु समाज, कोई विश्वास नहीं करता। ये तो फकीरी की दुनिया है, अनपढ़ों की दुनिया है, बेकारों की दुनिया है। यही समाज का एक मैसेज है, पक्की बात। मैंने कल बताया था कि हम भक्ति करना चाहते नहीं, हम भक्त दिखना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भक्तों का समाज अच्छा समाज होता है, ऊंचा समाज होता है, तो थोड़े हम भी अच्छे बने, दिल से भी अच्छे बनना चाहते हैं। कोई ऐसा ढोंग नहीं करते, दिल से भी अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि अच्छा नहीं बनना, मैं भक्त बनना। भगत बनने मतलब भगवान को पाना है बस। जैसे डिग्री पाने के लिए रोज स्कूल जाना पड़ेगा, डिग्री पाने के लिए ड्रेसअप होना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, इसी तरह भगवान को पाने के लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा। उसमें फिर कराया नहीं जाता, फिर हो जाता है। जिसकी इच्छा हो जाए कि मुझे करना है, फिर उसे कौन रोक सकता। परसों चौथ बात चल रही थी आश्रम में कि साधु क्यों बनते हैं लोग। मैं साधु बना दो, मुझे बना दो, मतलब क्या, मतलब क्या बना दो। बाजार से ऐनक लगा दें, कोई सींग लगा दे, क्या कर दे, क्या होता है साधु। साधु होता है समाज से कट के सारा समय भगवान के लिए जिसने रख लिया वो साधु। समझ आ गई किसी बात। वो वर्दी बदली कि नहीं बदली बात की बात है। बच्चे भी तो कई बार बिना वर्दी के स्कूल चले जाते हैं। इस वेशभूषा की अपनी मर्यादा है, भी मैंने बताया, संसों की कथा। लेकिन जो सारे जंजाल को छोड़ के केवल भगवान को पाने के लिए जतनशील है, सो साधु। जिसको मिल गया परमात्मा वो संत। ध्यान दे, एक साधु एक संत। जो चल रहा है भगवान को पाने के लिए सच्ची नियत से, वो साधु। जो मंजिल पे पहुंच गया वो संत, और जिसे भगवान अपनी सेवा में लगा ले वो परम संत। साधु वो जो चल रहा है, संत वो जो उसके प्रेम में डूब गया है, और परम संत वो जिसको देख के जमाना भगवान के भजन में डूब जाता है, उसे कहते हैं परम साधु, परम संत। खुद भी ईश्वर का भजन करे, दूसरों को भी करावे। संतों के लक्षण बताए भागवत में। उद्धव जी भगवान उद्धव जी को कहते हैं जो खुद भी भजन करे, दूसरों से करावे। नानक भी कहते हैं जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख दी, जो आप जपे और नाम जपावे। खुद भी जपो, बच्चों को भी जपाओ। ऋषभ देव जी कहते हैं भागवत में, 24 अवतारों में एक अवतार का नाम है ऋषभ देव, जो जैनियों के प्रथम आचार्य। वो कहते हैं कि यदि कृपा पानी है ईश्वर की तो एक काम करो जो बहुत आसान है, खुद तो लगो ही लगो। जो तुम्हारे अधीनस्थ है, जो तुम्हारी शरणागत है, जैसे स्वामी है
उसके अधीनस्थ सेवक होते हैं, माँ बाप के अधीनस्थ उनके बच्चे होते हैं, राजा के अधीनस्थ प्रजा होती, गुरु के अधीनस्थ उसके शिष्य होते हैं। अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करके उनको मेरे मार्ग में लगावे। मेरे मतलब ईश्वर के मार्ग में लगावे। सामने वाला अगर कर्मा अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार या अपनी भावनाओं के अनुसार यदि नहीं भी लगता तो उस पर फिर क्रोध ना करे, फिर प्यार से समझावे, फिर प्यार से समझावे, मेरे मार्ग पे लगावे। यही काम है संतों का, भक्तों का। जिन्हें पाना है परमात्मा, उन्हें कहां सबर आता है महाराज बांके बिहारी को देख करके? रसखास को सबर आ गया? बताओ, नहीं आता। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। ये व्यक्ति पहुंचा, मुझे वो भगवान चाहिए जो खेलता हो, जो नाचता हो। एक ठग ने देख लिया। अब जरा ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, श्रद्धा। भूल जाओ सामने वाला कौन है, हम क्या है, अपने आप को सुधारना है। हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। और याद रखना एक बार, जब हम सच्ची नीयत से गोविंद की राह पे लगेंगे तो पूरी कायनात हमारा साथ देने लग जाएगी। जो लोग कई बार कथा में इसलिए नहीं जाते कि वहां गर्मी होगी, वहां सर्दी होगी। अभी दिसंबर में कथा थी, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं गए कि वहां सर्दी होगी। और जो गए वो जानते हैं कि कहां थी सर्दी, सर्दी का नामो निशान भी नहीं था। और जो यहाँ बच गए थे कि नहीं जाना, वहां सर्दी होगी, वहां तो मजे ले रहे थे, धूप के साथ में कथा सुन रहे थे, साथ में बरसाने में रंग ले रहे थे, और यहाँ सर्दी में ठिठुर रहे थे, यहाँ ठंड पड़ रही थी। और फिर अप्रैल में कथा है, 7 अप्रैल से, फिर कोई कहते कि अब गर्मी है। भी कुछ तो होगा ही ना, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी, कभी बारिश। और कितने ऐसे भी भाग्यवान हैं, श्रद्धावान तो कहता है कि मुझे तो गुरु के पीछे जाना है, और कहीं ऐसे भाग्यवान है वो कहते हैं जब गुरु जी वृंदावन से वापस आ जाएंगे तब चले जाए, ताकि गुरु जी की छाया हमारे ऊपर गिर जाए, कहीं चंद्र ग्रहण लग जाए, हमें सूर्य ग्रहण लग जाए। अब इनकी क्या कहिए, कौन सी दुनिया में जाके इनका हिसाब बताइए, कहां जाके इनका पोथा खोलिए, हमारी समझ से बाहर है। कई कहते हैं कि आप चलेंगे तो आपके साथ रस आएगा, और कई कहते हैं कि आपसे बच के चले। तो याद रखना, जो वैद से बच के चलते हैं ना, वो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। जो अपना रोग वैद को बता देते हैं, ठीक बता रहा, अब संतों के सामने अपनी कमी बताइए, फिर देखना धीरे 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 कैसे वो दूर हो जाती है। ये बैठे अशोक जी नारंग कैंप से आए, इनके साथ बंटी आता था, बहुत पहले की बात है। उन दिनों शराब पिया करते थे, अब मुझे पता नहीं क्या है क्या है, मिले बहुत दिन हो गए। महाराज जी से मिले तो महाराज जी ने उनको बात कही कि ऐसे ऐसा कर लो तो तुम्हारी शराब छूट जाएगी। ये मुझसे बाहर आके पूछने लगे कि ये चीज कहां से मिलेगी, जो उन्होंने कहा। मैंने कहा चीज लेने की अब जरूरत क्या, उन्होंने कह दिया छूट जाएगी तो छूट जाएगी, खत्म कहानी। ये तो महात्मा लोग बीच में का आड़ रख लेते हैं। मेरी ये बाजू दर्द हो रही थी अभी लुधियाना में, ऐसे मैं उठाता तो उठती नहीं थी ये बात। अभी नवरात्रों में कथा है वहां भागवत की, तो किसी महात्मा ने करवाई है अपने आश्रम में। तो न्योता देने आए थे मुझे कथा का वो, तो मैं गया हुआ था एक्सरा कराने के लिए। जब मैं एक्सरा करा के आया तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हो गया था। मैंने कहा बाजू थोड़ी दर्द करती, उठती नहीं। वो बोले कि बर्फ की टकोर कर लो बस ठीक हो जाएगा। मैं हंस पड़ा। तो बिट्टू मेरे पास दवाई भी दी थी, डॉक्टर ने लेके आया कि आप दवाई खा लो। तो मैंने कहा इस दवाई को फेंक दो, कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं कहा ठीक हो गया बस। जब महात्मा चले गए तो मुझे कहते हैं बर्फ की टकोर करें। मैंने कहा किस किस बाजू ठीक चल रही है, देख लो तुम्हारे सामने भी चल रही। संत बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाओ। साधु सहज में कुछ कहते थे, सिद्ध है नहीं है ये
उनके पास कोई लक्षण होता ही नहीं है। ऐसा बात नहीं कि किसी बात में सिद्धि ली रखी होती, उनकी तो सिद्धि एक सिर्फ उनकी राधा रानी है, बस एक मुरली मनोहर है, बस यही सिद्धि है उनकी। वो तो कुछ भी जो जी में है सो ही कह देते हैं। इसलिए साधुओं को लोग खुश करके रखते हैं क्योंकि उनके मुंह से शुभ शुभ निकले। अच्छा अच्छा, मौज में रहे साधु महात्मा, यही ठीक है अपने लिए। हमारे महाराज जी ने हमें सब कुछ सिखाया है। अभी मैं गोवर्धन गया और बैठ के कमरे में मैं उनके चरणों पे रोने लगा। वो कहते क्या हो गया? मैंने एक ही बात कही कि आप खुश हैं ना? अरे मैंने कुछ कहा है? किसी ने कुछ कहा तेरे को? कोई बात सुनी है क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं, बस आप खुश है ना? उठ के गोद में ले लिया, गले से लगा दिया। तो पागल हो गया। अपने संतों को मनाते रहना चाहिए, अपने गुरु पीर फकीर को मनाते रहना चाहिए। हरि रूठे गुरु ठोर है, जे शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। जे शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। जे शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। जे शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। ओदा रब नहीं दुसदा, रब दी सौ जिनू यार मनावण दा जग होवे। ओदा रब नहीं दुसदा, रब दी सौ जिनू यार मनावण दा जग होवे। ओने मक्के जाके की लेना, जिदा यार नू देखिया हद होवे। ओने मक्के जाके की लेना, जिदा यार नू देखिया हद होवे। जिदा यार नू देखिया हद होवे। शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। बोलिया मार न बोलड़िया, ओ बोलिया मार न बोलड़िया। मैनू नच के यार मनावण दे, नचिया मेरी इज्जत न कटदी, पहली चांदरा पावण दे। शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। शौक है रब नू पावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। ईश्वर को पाना है जिन्होंने, तो क्यों ना गुरु को मनाएगा? जिसने मन में ठान लिया कि उन्हें पाना है, उसे गुरु का नखरा, संत का नखरा, संत की बात माननी सहनी पड़ेगी। सामने वाला क्या है छोड़ो, मैं कथा यही बता रहा हूं। उसे भगवान चाहिए नाचता गाता,
ठग मिल गया। ठग ने कहा कि मैं मिलवा दूं भगवान। अच्छा तुम मिला दोगे? बस जो कहते कि मैं मिला दूं, और क्या चाहिए? लेकिन हमारी तो बात ही और गुरु बनाओ जानकर। अब गुरु को जानने लग जाओगे तो फिर इधर कैसे चलोगे? और जनवाने वाला जनाने देगा तब तो। राजेंद्र दास जी एक सुंदर कथा सुनाते हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज। हमने उनकी वाणी से सुना, वो कह रहे कि एक माई कोई विधवा थी, वो आकर के बोले कि महाराज कोई सच्चा संत मिला दो। अब देखो वो स्वयं में ही एक संत है, और लोगों की विडंबना ये हंसी मजाक की बात करते, किसी संत से जाके कहे कि मुझे कोई संत मिला दो। ये ऐसे लोग होते हैं मेरी नजर में जिन्होंने कहीं जाना नहीं होता, पूछना होता है। स्टेशन पे खड़े होके पूछो आप गाड़ी कितने बजे जाएगी, वो कहेंगे 4 बजे जाएगी। फिर 4 बजे गाड़ी आई, वो चली गई। फिर आप दोबारा जाके पूछें कि गाड़ी कितने बजे आएगी, वो कहे 5 बजे। 5 बजे वाली भी चली। फिर आप पूछने गए, उसने कहा 6 बजे। 6 बजे वाली भी चलेगी। फिर पूछने गए तो स्टेशन मास्टर बोला आपने जाना ही नहीं भाई साहब, आराम से बैठो। गाड़ियां तो नित्य निकल रही है, हर वक्त निकल रही है। तुम्हारी तैयारी है कि नहीं? परमात्मा चाहिए, ठीक है तो मैं मिला दूं तो पर हाँ ठीक है चलो जाओ, जाकर के नदी में स्नान करो। नदी में स्नान करो, वस्त्र उतार दो, आभूषण उतार दो, घड़ी उतार दो, बटुआ निकाल दो। सारा सामान उसने उतार दिया, निकाल दिया, और फिर नहाने गया। नहा के बाहर आया, गुरुजी कैसे मिलेगा भगवान? हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, अभी भगवान को बुलाता देखो चुटकी बजा। लेकिन जब तक मैं न कहूं आंख न खोलना। उसने कहा ठीक है गुरुजी, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो। कुछ नाम बता दिया, राधे कृष्ण बोला। कुछ भी वहां तो वृंदावन में धूम मची नाम की, कोई राधे कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कुछ भी कह दो। कहीं ऐसे भी लोग होते हैं ना वहां पर बने होते हैं भिक्षु, उनके पास सारे छापे होते हैं। निम्बारक संप्रदाय का भी, रामानुज संप्रदाय का भी, रामानंद का, जिसका भंडारा हो उसी का छापा लगा चलती है। और लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ ठग लोग। तो नाम बता दिया कि ये नाम जपो, कुछ भी कह दिया। वो लगा जपने। अब 3 दिन हो गए महाराज, 3 रात हो गई। बेचारे ने ना कुछ खाया, ना पिया, ना हगना, ना मुदना, ना हिला, ना नींद, ना कुछ। परेशान तो होने लगा, लेकिन खड़ा है कि कोई बात नहीं, भगवान मिल जाएगा। गुरुजी बुला रहे होंगे, इतना समय तो लगता ही आने। कोई और उसके पास तप नहीं, जप नहीं, साधन नहीं, कोई उसके पास कोई और आधार नहीं। एक आधार गुरु वाक्य है बस, और कोई बात ही नहीं। तो व्रत उपवास नहीं, कुछ नहीं, एक गुरु वाक्य है। भगवान ने नारद जी से कहा कि भैया जरा जाओ और उसको कुछ समझाओ, ऐसा तो मर ही जाएगा, और हमारे लिए कोई मर जाएगा। भगवान के लिए कोई हमारा दीपक दान करते तो भगवान उसका ऋणी हो जाता, उसके लिए कोई मर जाएगा। ईश्वर को कहां मंजूर है? मरने देगा? नहीं मरने देगा। प्रहलाद बार बार हिरण्यकश्यप पे वध के कोई तैयारी करता है, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं। प्रहलाद बच जाते हैं, वापिस आते हैं। उनके मित्र कहते जरा ध्यान देना कि तेरे पे प्रहलाद बड़ी भारी कृपा है। प्रहलाद कहते कृपा कहां है मेरे पे? देखा नहीं, नागों में छोड़ा तो बच गया, समुद्र में फेंकवाया तो बच गया, आग में जलाया तो बच गया। प्रहलाद कहता यही तो रोना है, यही तो रोना है मित्रों, तुम नहीं समझते हो अभी।
अरे अनेक अनेक मेरे जन्म हुए हैं, मैं जन्मा हूँ मरा हूँ, जन्मा हूँ मरा हूँ। एक बार मैं इसके लिए मर जाता, इसका क्या बिगड़ जाता, लेकिन ये है कि अपने लिए मरने नहीं देता। तुम कहते मेरे पे कृपा है। ये है भक्तों की वाणी। एक बार इसकी याद में मर जाता, इसका क्या बिगड़ जाता। भगत तो कहते हैं मरना तो है लेकिन, मरना तो है लेकिन, तेरे नाम पे मर जाए, तेरे नाम पे मर जाए, तेरे नाम पे मर जाए, तेरे नाम पे मर जाए। मुझे तो ही नजर आए, मुझे तो ही नजर आए, मुझे तो ही नजर आए, मुझे तो ही नजर आए। मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। तेरे दर पे हो सर मेरा, तेरे दर पे हो सर मेरा, ओ तेरे दर पे हो सर मेरा, और दम ही निकल जाए, और दम ही निकल जाए। मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, पैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले थे बड़ी दूर निकल गए हैं, हम साथ चले थे बड़ी दूर निकल गए हैं। पैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले थे बड़ी दूर निकल गए हैं। अब तुम ना बदल जाना, बदल जाना, अब तुम न बदल जाना, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए। मेरे दर्द देखो मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। नशीनों की खूब तमन्ना है, हम बहुत नशीनों की खूब तमन्ना है। तेरे नाम जीना है, तेरे नाम मरना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना तो है लेकिन, मरना तो है लेकिन,
क्या हो गया, मर जाए, मरने भी तो नहीं देता अपनी याद। राजेंद्र दास जी कहते हैं उस विधवा माँ को पूछती संत कौन। एक बड़े ऊंचे महात्मा वृंदावन के विरक्त महात्मा थे, वो वहां ले गए कि महाराज जी के पास ले चलता हूं। सो महाराज जी से कहा कि महाराज ये आना चाहती है शरण में, कुछ भजन करना चाहती है, बता। मैं बता रहा हूं गुरु बनाओ जानकर, संत को कहां जान लेंगे महाराज। अब साधु के मन में आया कि जिसके साथ आई है भला उसमें क्या कमी थी जो मेरे पास चली आई, इसलिए सिर्फ पता पूछना है। उसने सेब ले गई थी फल, साथ में 50-100 रुपए रख दिया होगा आगे, और महात्मा ने कहा कि देवी विधवा हो तो फिर देर में आई हो, तो मैं बुढ़ा हो गया, पहले आता। ये सुन करके सारी श्रद्धा हवा हो गई, पैसे उठा लिए, फल उठा लिए और गालियां देती बाहर चली गई। थे बड़े ऊंचे महात्मा, राजेंद्र दास जी जानते थे। सो माता को तो पीछे जाके समझाया बुझाया, वो तो दोनों को गालियां देती गई। इन्होंने पीछे आके पूछा, हे गुरुदेव ये क्या किया? अरे वो बोले कुछ नहीं करना है इसमें। अब जो शब्द बोले मैं नहीं बोल सकता, उसको गाली देख के बोले ये तो ऐसे चंडालनी, बस अपने साथ और लिया थी 10-20, मेरे यहाँ जितनी जमात है फौज है, मेरे चेले सारे ब्रह्मचारी सबका डंडा धार कर देते हैं। अब राजेंद्र दास जी ने अपनी जिज्ञासा पूछी कि हे गुरुदेव यदि फिर आ जाए तो का फिर नवा तमाशा कर दे, यदि फिर आ जाए तो का फिर निहाल कर देंगे, अगर इतना सह कभी आ जाती तो फिर बात क्या है, कहां संतों को पकड़ पाएंगे हम लोग। इसलिए बस अपने ऊपर दम रखो और उसका भरोसा रखो। 3 दिन खड़े हो गए हैं, गुरु के वाक्य में श्रद्धा है कि भगवान मिल जाएगा, बस अब देर नहीं लगेगी, करना पड़ेगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो डूबा है उसने यही कहा कि अंदर आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है, ठंडक ही ठंडक है, बाहर से ज्वाला लगती है। लेकिन इस दिल में पहले कृष्ण कन्हैया को कहा कि फला के दिल में जाके बैठो, वो कहते कैसे जाऊं उस दिल में मैं, उसमें पहले ही है गैर बैठे हुए। कहीं बेटा बैठा है, कहीं बेटी बैठी, कहीं भतीजा बैठा, कहीं भतीजी बैठी, कहीं पोता, कहीं पोती, कहीं दोस्त, कहीं मित्र, कोई पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का कूड़ा। आप बताओ, सत्संग घर में कीर्तन कराते हैं, साधु महात्मा को घर में बुलाते तो कमरा साफ करके रखते कि नहीं कि बैठेंगे महाराज आकर के। हमें समझाने के लिए होता है कि जैसे कमरा एक साफ रखना पड़ेगा कि यहाँ मेरे गुरुजी बैठेंगे, संत बैठेंगे, अगर गोविंद को हृदय में बिठाना तो हृदय भी एकदम साफ। और साफ क्या, इसमें किसी के प्रति हमारा अपनापन न हो, बस यही सफाई है। किसी वस्तु के प्रति, ध्यान से सुन लो, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, कि ऐसी परिस्थिति होगी तब भजन करेंगे। बहुत सारे लोग तो यही कहते रहते, बस बेटी का विवाह हो जाए, बस ये पोता हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इस तरह कहते कहते करोड़ों निकल गए दुनिया से। बाबा नानक जाते किसी गांव में, चेले बाला मर्दाना, तो एक आड़ती था गेहूं का, उसको कहा करते कि चलो लाला जी भजन कर लो, बड़ी उम्र बीत गई। वो कहता आगे से, बस बाबा जी थोड़ी कृपा हो गई, बस बेटा जवान होने वाला है, इसको गद्दी में बिठाऊंगा, फिर भजन ही करना और करना क्या। अब धीरे धीरे वो गद्दी में बैठने लगा था, पिता के संग में व्यापार करने लगा था। बाबा लोग भी आते रहते हैं बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि अब